क्या आप जानते हैं जीवन में जो नसीब में है वो आपको जरूर मिलेगा। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है बल्कि एक गहरा सत्य है। हम अक्सर अपने सपनों को पाने के लिए संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि हमारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। लेकिन याद रखें, हर प्रयास का एक फल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि कर्म करने में विश्वास रखें। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होते हैं और अपनी मेहनत जारी रखते हैं तो ब्रह्मांड हमारी मदद करता है। आपके नसीब में जो लिखा है वो निश्चित रूप से आपके पास आएगा। इसलिए कभी हार न माने। जब भी मुश्किलें आएं, श्री कृष्ण की शिक्षाओं को याद करें। वो कहते हैं कि धैर्य रखो और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। हर दिन एक नया अवसर है। अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि जो आपके लिए बना है वो आपको जरूर मिलेगा। खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। याद रखें, जीवन में संघर्ष आवश्यक है, लेकिन विश्वास और मेहनत के साथ हर बाधा को पार किया जा सकता है। तो चलिए आज से हम अपने सपनों की ओर और भी मजबूती से कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि जो नसीब में है वो आपको जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सदा अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि जो वह चाहता है वह हमेशा उसके लिए सही नहीं होता। परमात्मा हमें वही देते हैं जो हमारे जीवन के लिए उचित होता है, भले ही उस समय हमें वह समझ में ना आए। ठीक वैसे ही जैसे कोई बालक आग को देखकर आकर्षित होता है और उसे छूना चाहता है, लेकिन माता पिता उसे रोक लेते हैं। बालक को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, मगर वास्तविकता यह होती है कि उसे बचाया जा रहा है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वह हमें नहीं मिलती। उस समय हमें दुख होता है, हम निराश हो जाते हैं और अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब हमें सच्चाई समझ में आती है, तब हम यह महसूस करते हैं कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए ही हुआ था। महाभारत में कर्ण का उदाहरण लो। कर्ण हमेशा श्रेष्ठ योद्धा बनना चाहता था और उसने परशुराम से शिक्षा भी ली। लेकिन जब परशुराम को पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है, तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि वह अपने ज्ञान को सबसे आवश्यक समय पर भूल जाएगा। कर्ण को यह अन्याय लगा, परंतु यह नियति का खेल था। यदि वह यह श्राप ना पाता तो अर्जुन उसे परास्त नहीं कर पाता और धर्म की स्थापना कठिन हो जाती। कर्ण को जो मिला वह उसके जीवन की सच्चाई थी, ना कि वह जो वह चाहता था। अब इसे एक साधारण जीवन के दृष्टिकोण से समझो। मान लो कि कोई युवक एक विशेष नौकरी चाहता है और वह बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसे वह नौकरी नहीं मिलती। वह बहुत हताश होता है और सोचता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन कुछ समय बाद उसे इससे भी बेहतर अवसर मिलता है, जहां वह अधिक सफल होता है। अब वह महसूस करता है कि जो उसे नहीं मिला वह उसके लिए सही नहीं था, और जो मिला वही उसके जीवन को सही दिशा देने वाला था। कभी कभी रिश्तों में भी यही होता है। हम किसी को अपनी जिंदगी में चाहते हैं, लेकिन वह व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है। हमें लगता है कि हमने कुछ खो दिया, लेकिन समय बीतने के बाद हमें एहसास होता है कि वह व्यक्ति हमारे लिए सही नहीं था। जो लोग हमारे जीवन में रुकते हैं वे ही हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए होते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य रखो और जो भी परिस्थितियां आए उन्हें ईश्वर की योजना का हिस्सा मानो। जब कोई चीज हमें नहीं मिलती तो हमें उस पर पछताने के बजाय यह सोचना चाहिए कि शायद वह हमारे लिए सही नहीं थी और ईश्वर हमें इससे बेहतर देना चाहते हैं। समुद्र की लहरों को देखो, वे हमेशा किनारे से टकराकर लौट जाती हैं, लेकिन फिर भी समुद्र कभी खाली नहीं होता। हमें भी वही मिलेगा जो हमारे जीवन के लिए उचित है, भले ही हमारी इच्छाएं कुछ और कहें। इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो। समय आने पर तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमें हमारी नियति तक पहुंचाने के लिए ही होता है। हर संघर्ष, हर कठिनाई, हर रुकावट एक सीढ़ी की तरह होती है जो हमें हमारे सही स्थान तक पहुंचाने के लिए बनाई गई होती है। लेकिन मनुष्य को यह समझने में समय लगता है, क्योंकि जब वह संघर्ष के द्वार से गुजर रहा होता है तब उसे केवल दर्द दिखता है, लेकिन उस दर्द के पीछे छिपे उद्देश्य को वह देख नहीं पाता। कल्पना करो, एक नदी पर्वतों से बहती हुई आगे बढ़ती है। उसे हर कदम पर चट्टानों से टकराना पड़ता है। कभी उसका रास्ता रोका जाता है, कभी वह झरने के रूप में गिरती है, तो कभी उसे रास्ता बदलना पड़ता है। लेकिन क्या वह रुकती है?
नहीं, वह निरंतर आगे बढ़ती रहती है क्योंकि उसका लक्ष्य सागर तक पहुंचना है। रास्ते में चाहे कितनी भी रुकावटें आए, वह अंततः वहीं पहुंचती है जहां उसे जाना होता है। हमारे जीवन में भी संघर्ष की स्थिति कुछ ऐसी ही होती है। मान लो कि कोई युवा बहुत मेहनत करता है लेकिन बार बार असफल हो जाता है। वह निराश हो सकता है, सोच सकता है कि शायद वह सफलता के योग्य नहीं है, लेकिन यदि वह धैर्य रखे और अपने प्रयास जारी रखे तो अंत में उसे वही मिलेगा जो उसकी किस्मत में पहले से ही लिखा हुआ था। महाभारत में अर्जुन का जीवन देखो। वह एक महान योद्धा बनना चाहता था, लेकिन उसके जीवन में कई संघर्ष आए। द्रौपदी का अपमान हुआ, वनवास झेलना पड़ा, अपनों से युद्ध करना पड़ा, लेकिन हर संघर्ष ने उसे धर्म युद्ध के लिए तैयार किया। अगर वह इन कठिनाइयों से भाग जाता तो क्या वह अपनी नियति तक पहुंच पाता? नहीं, उसे वह बनना ही था जो उसकी किस्मत में लिखा था। एक धर्म रक्षक, एक महान योद्धा। ये बात साधारण जीवन में भी लागू होती है। जब उसे तराशा जाता है बिना मेहनत के, वह केवल एक सामान्य पत्थर ही बना रहता है। इसी तरह जो व्यक्ति कर्म करता है वह अपने भाग्य को भी उसी तरह संवार लेता है। इसलिए अगर जीवन में सफलता चाहिए तो केवल भाग्य के भरोसे मत बैठो। कर्म करो, पूरी मेहनत से आगे बढ़ो और फिर देखो कि भाग्य भी तुम्हारे कदम चूमेगा। याद रखना, भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है। जो कर्म करेगा उसी का भाग्य चमकेगा। जीवन में जो तुम्हारे हिस्से में आया है वह देर सवेर तुम्हें मिलकर ही रहेगा। चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों ना हो, वह चीज तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचेगी। कई बार हमें लगता है कि हम वंचित रह गए, लेकिन जब सही समय आता है तब पता चलता है कि जो मिला वही हमारे लिए सर्वोत्तम था। हर इंसान को वह सब कुछ मिलता है जिसके लिए वह बना होता है। कुछ चीजें तुम्हें अभी नहीं मिली, इसका मतलब यह नहीं कि वे तुम्हारी नहीं, बल्कि वे तब मिलेंगी जब तुम उन्हें संभालने के योग्य बन जाओगे। धैर्य रखो, समय अपने उत्तर स्वयं दे देगा। भाग्य और प्रयास एक दूसरे के पूरक हैं। जो केवल भाग्य के सहारे बैठता है उसे इंतजार ही मिलता है, और जो अपने कर्म से अपने जीवन को संवारता है उसे अंततः वही मिलता है जो उसके लिए निर्धारित किया गया था। कई बार हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें संजोकर सही क्षण के लिए रखता है। जिस दिन तुम्हारी मेहनत और संकल्प उस ऊंचाई तक पहुंचेंगे, उसी दिन वह तुम्हारी झोली में होगा जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी। जो कुछ भी तुम्हारी राह में रखा गया है वह किसी ना किसी मोड़ पर तुम्हें मिलकर ही रहेगा। हो सकता है रास्ते कठिन हो, लेकिन अंततः तुम्हारी यात्रा वहीं खत्म होगी जहां तुम्हें पहुंचना था। हर इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वह बना होता है। जो चीज तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने वाली है उसे कोई ताकत दूर नहीं कर सकती। जरूरी यह है कि जब वह तुम्हारे पास आए तब तुम उसे समझने और संभालने के लायक बन चुके हो। अगर तुम्हें अभी कुछ नहीं मिला है तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह तुम्हारे लिए नहीं था। हो सकता है जीवन तुम्हें पहले सीखने का मौका दे रहा हो, ताकि जब वह चीज आए तब तुम उसकी कदर करना जानो। जो कुछ भी तुम्हारे नसीब में है उसे पाने के लिए कभी हताश मत हो। यह दुनिया ऐसे ही काम करती है, जो सही मायनों में तुम्हारा है वह देर सवेर तुम्हें मिल ही जाता है। बस तुम उस तक पहुंचने की प्रक्रिया में होते हो। हर इंसान का जीवन एक तयशुदा लय में चलता है। कुछ चीजें तुम्हें आसानी से मिलती हैं, कुछ चीजों के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, लेकिन अंततः सब कुछ उसी दिशा में जाता है जहां उसे जाना चाहिए। हो सकता है अभी तुम जिस चीज की तलाश में हो वह तुम्हें ना दिख रही हो, लेकिन जब समय सही होगा तब तुम्हें समझ आएगा कि वह हमेशा तुम्हारे करीब थी। जीवन में सब कुछ तय समय पर होता है। तुम्हें अपनी राह में जो भी मिले उसे स्वीकार करना सीखो। जो चीज तुम्हारे जीवन में आनी तय है वह किसी भी परिस्थिति में तुम तक पहुंचेगी, इसलिए प्रतीक्षा को बोझ मत बनने दो, उसे विश्वास का रूप दो। कई बार हम सोचते हैं कि जो हम चाहते हैं वह हमें नहीं मिल रहा, लेकिन वास्तविकता यह होती है कि हमें वही मिलता है जो हमारे लिए उचित होता है। हमें यह समझने में अक्सर देर लगती है। जीवन का हर मोड़ तुम्हें उस स्थान तक लेकर जाता है जहां तुमको होना चाहिए। कई बार यह रास्ता कठिन लगता है, लेकिन अंत में सब कुछ तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ ही निकलता है। जो तुम्हारे लिए उचित है वह किसी भी कीमत पर तुम्हें मिलेगा ही। यह तय है कि यदि तुम सही दिशा में आगे बढ़ते रहे तो वह सब तुम्हारी झोली में आएगा जिसकी तुम कामना करते हो। हो सकता है तुम्हें अभी अपनी यात्रा कठिन लग रही हो, लेकिन याद रखना कि यही यात्रा तुम्हें उस स्थान तक लेकर जाएगी जहां तुम्हारा असली अधिकार है।
कुछ चीजें तुरंत नहीं मिलती, लेकिन वे खोती भी नहीं। हर किसी का जीवन पहले से तयशुदा लेख के अनुसार चलता है। तुम्हें जो भी मिलेगा वह तभी आएगा जब तुम उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाओगे। यही इस संसार का नियम है। कई बार जिन चीजों को हम खो चुके समझते हैं, वे अचानक से हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। यह सब उसी नियति का हिस्सा होता है जो पहले से ही तय होती है। अगर तुम्हें कोई चीज अभी नहीं मिली, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुम्हारी नहीं है। हो सकता है वह तब आए जब तुम वास्तव में उसके योग्य बन जाओ। धैर्य रखना और आगे बढ़ते रहना ही सफलता का मार्ग है। तुम जितना भी भागो, जितना भी बचो, जो तुम्हारा है वह अंततः तुम्हारे पास लौट कर आएगा। यह ब्रह्मांड अपने नियमों से चलता है और उनमें संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। जीवन में कोई भी चीज बिना उद्देश्य के नहीं होती। जो तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। बस यह जरूरी है कि तुम अपनी यात्रा को समझो और हर पड़ाव से कुछ सीखते जाओ। अगर आज तुम्हें वह चीज नहीं मिली जिसकी तुमने उम्मीद की थी, तो इसका मतलब यह नहीं कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। हो सकता है जो तुम्हें चाहिए था वह तुम्हारे लिए सही ना हो, और जो सही है वह अपने समय पर तुम्हारे पास आएगा। इंतजार करो, क्योंकि जीवन हमेशा सही चीज सही वक्त पर देता है। हर मनुष्य अपने हिस्से का सुख और दुख लेकर इस संसार में आता है। जो तुम्हारे लिए तय किया गया है वह तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं बना वह चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। इसलिए किसी चीज को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह लौट कर जरूर आएगा। कभी कभी हम जिस चीज को अपनी सबसे बड़ी जरूरत समझते हैं वही चीज हमारे लिए नुकसानदायक होती है, और जो हमें नहीं मिलती वही हमारे जीवन को बचा लेती है। इसलिए जो मिल रहा है उसे स्वीकार करो, और जो छूट रहा है उसे जाने दो, क्योंकि जीवन हमेशा संतुलन बनाए रखता है। जीवन में हमें वही मिलता है जो हमारे लिए आवश्यक होता है, ना कि जो हम केवल चाहते हैं। कई बार हमारी इच्छाएं हमें गलत दिशा में ले जा सकती हैं, लेकिन नियति हमें सही रास्ते पर ही रखती है। इसलिए जो भी तुम्हारे पास आए उसे अपनाओ, और जो ना मिले उसे छोड़ने की हिम्मत रखो। तुम चाहो या ना चाहो, समय तुम्हारे जीवन की तस्वीर को वैसे ही रंगता है जैसे उसे रंगना चाहिए। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन जीवन तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है। इसीलिए वर्तमान को स्वीकार करो और खुद को भविष्य के लिए तैयार करो। अगर किसी चीज को पाने के लिए तुमने पूरी मेहनत कर ली, लेकिन फिर भी वह तुम्हें नहीं मिली, तो समझ लो कि वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। जीवन हमें वही देता है जो हमारी आत्मा के उत्थान के लिए आवश्यक होता है। इसलिए हर चीज को पाने की जिद मत करो। जिन चीजों के लिए तुम रोते हो, उन्हीं चीजों के बिना तुम आगे जाकर अधिक खुश रहोगे। जीवन हमें हमेशा वही देता है जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त होता है, लेकिन हम इसे समझने में अक्सर देर कर देते हैं। इसलिए जो कुछ हो रहा है उस पर भरोसा रखो। कभी कभी कोई चीज हाथ से निकलती है तो हम उसे अपना नुकसान समझते हैं, लेकिन समय के साथ पता चलता है कि असल में वह हमारे जीवन से निकलकर हमें कुछ और बड़ा देने की तैयारी कर रही थी। इसलिए खोने का दुख मत करो, बल्कि आने वाले को अपनाने के लिए तैयार रहो। जो चीज तुम्हारे जीवन में आनी है वह किसी भी हाल में आएगी, चाहे वह रास्ता छोटा हो या लंबा, और जो तुम्हारे लिए नहीं बनी वह कितनी भी नजदीक आकर लौट जाएगी। इसलिए केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, नतीजे की चिंता मत करो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि जीवन तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन जब समय बीतेगा तब तुम्हें समझ आएगा कि जो नहीं मिला वह तुम्हारे लिए जरूरी भी नहीं था। हर चीज की अहमियत समय के साथ पता चलती है, इसलिए जीवन पर भरोसा रखो। अगर आज तुम जिस चीज के लिए तरस रहे हो वह तुम्हें नहीं मिली, तो यह मत सोचो कि तुम्हारा भाग्य खराब है। हो सकता है भाग्य तुम्हें उस चीज से बचा रहा हो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। कई बार जीवन हमारी रक्षा उन्हीं चीजों से करता है जिन्हें हम पाना चाहते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हारे विचारों और कर्मों का ही परिणाम होता है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे और ईमानदार रहोगे तो तुम्हें वह जरूर मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही है। इसलिए भरोसा रखो और चलते रहो। हम अपनी इच्छाओं को अपनी जरूरतें मान बैठते हैं, लेकिन जीवन हमेशा वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। इसलिए अगर कोई चीज तुम्हें नहीं मिली तो इसका मतलब है कि उसके बिना भी तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। हर घटना जो तुम्हारे साथ घट रही है वह तुम्हें किसी न किसी उद्देश्य से एक खास दिशा में ले जा रही है। तुम अभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब समय आएगा तब तुम्हें एहसास होगा कि जो भी हुआ वह तुम्हारे भले के लिए ही था।
कई बार हम यह मान लेते हैं कि हमारा संघर्ष बेकार जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर मेहनत, हर तकलीफ और हर अनुभव तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए पहले से ही तय की गई है। बस धैर्य बनाए रखो। अगर तुम सोचते हो कि कोई चीज तुम्हारी होनी चाहिए थी लेकिन वह नहीं मिली, तो जीवन के फैसले पर सवाल मत उठाओ। हो सकता है वह चीज तुम्हारे लिए नहीं थी, या हो सकता है वह तुम्हें तब मिले जब तुम उसके काबिल बन जाओ। जो भी जीवन में तुम्हारा हक है वह किसी ना किसी रूप में तुम्हारे पास आएगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह तुम्हें उसी रूप में मिले जैसा तुमने सोचा था। कई बार जीवन हमें वही चीज किसी और तरीके से देता है जिसे हम पहचान नहीं पाते। कभी कभी जो सबसे बड़ा नुकसान लगता है वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकता है। इसलिए अगर आज तुम्हें कोई चीज नहीं मिली तो निराश मत हो सकता है वह तुम्हें किसी और बेहतर रूप में मिलने वाली हो। जो तुम्हारे लिए बना है वह किसी भी हालत में तुम्हारे पास आएगा, लेकिन जब तक वह नहीं आता तब तक घबराओ मत। जीवन का हर मोड़ तुम्हें उस मंजिल तक ले जाने के लिए ही बना है जहां तुम्हें होना चाहिए। बस विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। अगर आज तुम्हें कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारे लिए नहीं था। हो सकता है वह चीज तुम्हारे जीवन में आने के लिए सही समय का इंतजार कर रही हो। जीवन हमेशा तुम्हें सही चीज सही वक्त पर देता है। जो तुम्हारे जीवन में होना है वह किसी ना किसी तरह तुम्हारे पास आ ही जाएगा। अगर आज तुम्हें कोई चीज छोड़नी पड़ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह खो गई। हो सकता है वह एक नए रूप में लौट कर आए। जीवन का हर उतार चढ़ाव तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार करता है। अगर आज तुम्हें कोई मुश्किल मिल रही है तो समझो कि वह तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आई है जहां तुम्हें होना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो हमने चाहा था वह हमें नहीं मिला, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि जो मिला वही हमारे लिए सबसे अच्छा था। जीवन हमेशा वही देता है जो हमारी भलाई के लिए होता है। अगर तुमने किसी चीज के लिए पूरी मेहनत की और फिर भी वह तुम्हें नहीं मिली, तो समझो कि वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। जो तुम्हारा है वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो नहीं है वह कितनी भी कोशिश के बाद भी तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आता है वह किसी कारण से आता है, और जो जाता है वह भी किसी वजह से जाता है। हर घटना तुम्हें एक नई दिशा दिखाने के लिए होती है, इसलिए किसी भी चीज को पकड़कर मत बैठो। अगर कोई चीज तुम्हें बार बार दूर जा रही है तो इसका मतलब है कि जीवन तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। जब तक तुम सीख नहीं लोगे तब तक वह चीज तुम्हारे पास नहीं आएगी। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम वह चीज कभी नहीं पा सकते जो तुम्हारे लिए नहीं बनी, और जो तुम्हारे लिए बनी है वह तुम्हें किसी भी हाल में मिलकर ही रहेगी। इसलिए चिंता छोड़ो और अपने कर्म पर ध्यान दो। कभी कभी हम किसी चीज के लिए इतना परेशान हो जाते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। जो मिला है उसकी कदर करना सीखो, और जो नहीं मिला उसके पीछे भागना छोड़ो। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो थोड़ा धैर्य रखो। कुछ समय बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर चीज अपने सही वक्त पर सही तरीके से हुई थी। कई बार जीवन तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए वह चीज नहीं देता जिसकी तुमने इच्छा की थी। इसलिए अगर कुछ छूट गया है तो दुखी मत हो, बल्कि यह सोचो कि शायद यह तुम्हारे भले के लिए हुआ है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें जो चाहिए वही सबसे अच्छा है, लेकिन जीवन को हमसे ज्यादा पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है। इसलिए अगर कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब है कि कुछ और बेहतर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। हर चीज जो जीवन में घटती है वह किसी ना किसी कारण से होती है। हम अक्सर उस कारण को उसी वक्त नहीं समझ पाते, लेकिन जब समय बीतता है तब हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए था। अगर कोई चीज तुम्हारे पास आकर भी दूर चली गई तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी नहीं थी। इसका मतलब यह हो सकता है कि वह तुम्हें किसी और रूप में किसी और समय पर मिलने वाली है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह किसी भी हाल में तुम्हें मिलेगा, लेकिन तब जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाओगे। जीवन पहले तुम्हें योग्य बनाता है, फिर तुम्हें वह चीज देता है जिसकी तुमने इच्छा की थी। जो चीज अभी तुम्हारे पास नहीं है, हो सकता है वह तुम्हें तब मिले जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसलिए जीवन के फैसलों पर सवाल मत उठाओ, बस भरोसा रखो कि हर चीज सही वक्त पर तुम्हारे पास आएगी। कभी कभी तुम जिस चीज को अपनी सबसे बड़ी असफलता समझते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता,
हर अनुभव तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। बस खुद पर विश्वास रखो। अगर तुमने किसी चीज के लिए पूरी मेहनत कर ली और फिर भी वह तुम्हें नहीं मिली, तो समझ लो कि वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। जीवन हमेशा तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक होता है। जो तुम्हारे जीवन में होना तय है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास आएगा, लेकिन जब तक वह नहीं आता तब तक खुद को उसके योग्य बनाओ। जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर चीज का अपना समय और कारण होता है। जीवन का हर मोड़ हमें किसी ना किसी कारण से मिलता है। जो कुछ भी तुम्हारे लिए तय किया गया है वह अपने सही समय पर तुम्हारे पास आएगा। इसे पाने के लिए तुम्हें केवल धैर्य और विश्वास रखना होगा। कभी कभी तुम जो चाहते हो वह तुम्हें नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीवन तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है। हो सकता है जो तुम्हें अभी नहीं मिला वह भविष्य में किसी और रूप में तुम्हारे जीवन को संवारने आए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने बहुत मेहनत की फिर भी परिणाम नहीं मिले, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ गई। हो सकता है जीवन तुम्हें और बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहा हो, जिसका सही समय अभी नहीं आया। जीवन की हर घटना किसी ना किसी उद्देश्य से घटती है। अगर कोई अवसर तुम्हें छोड़कर चला गया तो इसका मतलब है कि वह तुम्हारे लिए सही नहीं था और कोई और अवसर तुम्हारी राह देख रहा है। कभी कभी खो जाने वाली चीजें हमें दर्द देती हैं, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि जो छूटा वह हमारे लिए जरूरी नहीं था। जो तुम्हारा है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास आकर रहेगा। अगर किसी चीज को पाने के लिए तुमने पूरी कोशिश की और वह फिर भी नहीं मिली, तो समझो कि जीवन तुम्हें किसी और दिशा में ले जाना चाहता है। शायद वहां तुम्हारे लिए कुछ और बेहतरीन रखा है। हमेशा यह मत सोचो कि जो नहीं मिला वही तुम्हारे लिए सही था। कई बार जो नहीं मिलता वह हमारे लिए एक आशीर्वाद होता है, क्योंकि जीवन हमें हमेशा वही देता है जो हमारे लिए आवश्यक होता है। हर किसी को उनकी मेहनत और कर्मों के अनुसार चीजें मिलती हैं। अगर तुम्हें अब भी कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब है कि सही समय आने पर वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। जो बीत गया उसे लेकर मत बैठो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जीवन की धारा में बहते रहो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए तय किया गया है वह अपने समय पर तुम्हारे पास पहुंचेगा। कई बार जीवन हमें हमारी पसंद की चीज नहीं देता, बल्कि वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। इसीलिए हमेशा अपने जीवन के हर फैसले को स्वीकार करो, क्योंकि हर चीज किसी ना किसी कारण से होती है। अगर किसी रास्ते पर चलते हुए तुम्हें लगे कि यह तुम्हारे लिए नहीं बना, तो बिना पछतावे के आगे बढ़ जाओ। हो सकता है यह रास्ता तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जाने के लिए था जहां तुम्हें असल में जाना था। हम जो चाहते हैं वह हमेशा हमें नहीं मिलता, लेकिन जो हमें मिलता है वह हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। जब जीवन तुम्हारे लिए कुछ तय करता है तो उसमें संदेह मत करो, बल्कि उस पर भरोसा रखो। कभी कभी तुम्हें जीवन में ऐसे मोड़ मिलेंगे जहां लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन याद रखना, यही वे क्षण होते हैं जो तुम्हें उस मंजिल तक ले जाते हैं जिसका तुम्हें अभी अंदाजा भी नहीं है। हर मुश्किल, हर देरी और हर असफलता तुम्हें एक नए अवसर के लिए तैयार करती है। जो चीज अभी नहीं मिली वह जब तुम्हें मिलेगी तब तुम्हें एहसास होगा कि यह विलंब तुम्हारे लिए वरदान था। अगर कोई चीज तुम्हारी किस्मत में है तो उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन अगर वह तुम्हारी नहीं है तो चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो वह तुम्हारे पास कभी नहीं टिकेगी। इसलिए धैर्य रखो और जीवन को उसकी गति से बहने दो। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें वही चाहिए जो हमने चाहा है, लेकिन जीवन हमें वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। कई बार जो नहीं मिलता वही हमें बचाने का कारण बनता है। जब जीवन तुम्हें कुछ नहीं देता तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हें भूल गया है। इसका मतलब बस इतना है कि वह तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर तैयार कर रहा है, जिसका सही समय अभी नहीं आया। हर चीज जो तुम्हारे जीवन में आती है वह किसी ना किसी कारण से आती है, और जो जाती है वह भी किसी वजह से जाती है। इसीलिए किसी भी चीज को पकड़कर मत बैठो, बस आगे बढ़ते रहो। अगर तुमने किसी चीज के लिए पूरी मेहनत कर ली और फिर भी वह तुम्हें नहीं मिली, तो समझ लो कि वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। जीवन हमेशा तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक होता है। हर वह रास्ता जिससे तुम गुजर रहे हो कहीं ना
तुम्हारे जीवन में बस उतने ही समय के लिए थे जितनी देर तक उनकी भूमिका थी। कोई भी व्यक्ति, रिश्ता या अवसर तुम्हारे जीवन में बेवजह नहीं आता और ना ही बेवजह चला जाता है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए हो रहा है। हो सकता है आज जो मुश्किलें हैं वे तुम्हें उस शक्ति तक पहुंचाने का माध्यम हो जिसकी तुम्हें जरूरत है। जब तुम कोई दरवाजा खटखटाते हो और वह नहीं खुलता तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बंद ही रहेगा। शायद सही समय पर वही दरवाजा अपने आप तुम्हारे लिए खुल जाएगा। कई बार जिन चीजों को हम खो देते हैं वे दरअसल हमें आगे बढ़ाने के लिए ही खोती हैं। हर नुकसान तुम्हें कुछ नया सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए होता है। जीवन एक सुंदर यात्रा है जहां हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर तुम हर अनुभव को खुले दिल से अपनाओगे तो जीवन तुम्हें हमेशा आश्चर्य से भर देगा। तुम्हें जिन चीजों की जरूरत है वे अपने सही समय पर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। जब तक वह समय नहीं आता तब तक तुम्हें बस खुद पर और अपने सफर पर भरोसा रखना होगा। हर सुबह एक नई संभावना लेकर आती है। जो कल खो गया उसका शोक मत करो, बल्कि आज को पूरी ऊर्जा और उम्मीद के साथ जियो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वह लौट कर आएगा। अगर किसी चीज को लेकर तुम्हें बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है और फिर भी वह तुम्हारे पास नहीं आ रही तो शायद वह तुम्हारे लिए नहीं बनी। जीवन में जो चीजें तुम्हारे लिए सही होती हैं वे आसानी से तुम्हारे पास आती हैं। कभी कभी हम उन चीजों के लिए परेशान रहते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर हैं, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि जो मिला है वही हमारे लिए सबसे सही था। अगर तुम अपनी यात्रा को प्रेम और सकारात्मकता से भर दोगे तो जीवन भी तुम्हें वहीं लौटा कर देगा। हर स्थिति में प्रेम और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि यही सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें जो मिला है उसे स्वीकार करना और जो नहीं मिला उसे जाने देना सीखो। जीवन तुम्हें हमेशा वही देगा जिसकी तुम्हें सच में जरूरत है, ना कि वह जो तुम केवल चाहते हो। हर संघर्ष तुम्हें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आता है। जब तक तुम सीखते और बढ़ते रहोगे तब तक तुम्हारे लिए नए अवसर बनते रहेंगे। अगर कोई अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आखिरी मौका था। ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं से भरा है और हर दिन तुम्हारे लिए कुछ नया लेकर आता है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटित हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें अधिक मजबूत और बुद्धिमान बनाने के लिए आता है। हमेशा इस बात पर ध्यान दो कि अभी तुम्हारे पास क्या है, बजाय इसके कि तुम क्या खो चुके हो। जब तुम आभार प्रकट करोगे तो जीवन तुम्हें और अधिक देने लगेगा। हर परिस्थिति का एक उद्देश्य होता है। अगर तुम इसे अभी नहीं समझ पा रहे तो बस भरोसा रखो कि एक दिन यह सब स्पष्ट हो जाएगा और तुम समझोगे कि जीवन ने तुम्हारे लिए हमेशा सबसे अच्छा ही चुना था। अगर तुम्हारे मन में किसी चीज को पाने की सच्ची इच्छा है लेकिन कोशिशों के बावजूद वह तुम्हारे हाथ नहीं आ रही तो समझ लो कि वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। जीवन हमेशा तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए उचित है, भले ही तुम्हारी समझ अभी उसे स्वीकार ना कर पाए। जो लोग सोचते हैं कि उनकी मेहनत बेकार जा रही है, उन्हें यह समझना होगा कि जीवन कभी किसी की सच्ची कोशिश को व्यर्थ नहीं जाने देता। आज जो बीज तुम बो रहे हो सकता है उसका फल तुम्हें तुरंत ना दिखे, लेकिन सही समय पर वह एक हरा भरा वृक्ष बनकर तुम्हारे जीवन को संवार देगा। अगर कोई चीज तुम्हारे हाथ से निकल गई है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह बहुत मूल्यवान थी, बल्कि इसका यह अर्थ है कि जीवन तुम्हें इससे भी कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। तुम केवल धैर्य रखो और अपने कर्म में लगे रहो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही होगा वह अपने समय पर अवश्य आएगा। हम अक्सर वही पाने की जिद करते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर होता है, लेकिन जीवन हमें वही देता है जिसकी हमें वास्तव में जरूरत होती है। जो चीजें हमारे जीवन से चली जाती हैं वे हमें यह सिखाने के लिए जाती हैं कि हमारी वास्तविक खुशी कहीं और है। अगर तुम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश में लगे हो और वह बार बार छूट रही है तो हो सकता है कि वह तुम्हारी मंजिल हो ही ना। जब तक तुम गलत दरवाजों पर दस्तक देते रहोगे तब तक सही दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा। जीवन में वही स्वीकार करो जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आ रहा है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे समझ में आता है कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा था वे वास्तव में उसके लिए बनी ही नहीं थी। सच्चा सुख केवल उसी में है जो हमें बिना किसी जबरदस्ती के मिल जाता है, क्योंकि वही हमारे लिए सही होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा जीवन रुक गया है
लेकिन हकीकत यह है कि जीवन कभी रुकता नहीं। अगर अभी तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार किया जा रहा है। धैर्य रखो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते रहो। हर वह चीज जो तुम्हारे जीवन से चली गई वह तुम्हें किसी नए अनुभव के लिए तैयार करने के लिए गई है। अगर तुम अपने बीते हुए कल को पकड़कर रखोगे तो आने वाला उज्जवल भविष्य तुम्हारे द्वार पर दस्तक नहीं देगा। अगर तुमने अपनी पूरी ताकत झोंक दी फिर भी कोई चीज तुम्हारे हाथ नहीं लगी तो समझ लो कि तुम्हें अपने रास्ते को दोबारा परखना होगा। कभी कभी हम अपने असली उद्देश्य को नहीं समझ पाते और गलत दिशा में चले जाते हैं। जीवन हमें बार बार संकेत देता है, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। कभी कभी जीवन तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देता है जिसकी तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जो चीज अभी तुम्हें बेकार लग रही है वही कुछ वर्षों बाद तुम्हारे जीवन का सबसे अनमोल तोहफा साबित हो सकती है। हमेशा याद रखना, अगर कोई चीज तुम्हारे जीवन में नहीं टिक पाई तो इसका कारण यह था कि वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा नहीं थी। जब तक तुम गलत चीजों को छोड़ने का साहस नहीं करोगे तब तक सही चीजें तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेंगी। हर बार जब तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है तब याद रखो कि जीवन कभी भी तुम्हें बिना वजह कुछ नहीं देता और ना ही बिना कारण कुछ छीनता है। जब समय बीतेगा तब तुम खुद समझोगे कि जो हुआ वह तुम्हारे भले के लिए ही हुआ था। अगर तुम जीवन में शांति और आनंद चाहते हो तो उसे अपने वर्तमान में खोजो, न कि उन चीजों में जो खो गई। हम अक्सर अपने बीते हुए कल में ही उलझे रहते हैं और इस वजह से अपने आज का आनंद नहीं ले पाते। जो गया उसे जाने दो और जो है उसे पूरी तरह से अपनाओ। हर किसी का जीवन एक विशेष उद्देश्य के साथ लिखा जाता है। हो सकता है तुम्हारा सफर किसी और से अलग हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो। हर इंसान की यात्रा अलग होती है और हर किसी की मंजिल उसके लिए खास होती है। अगर कोई चीज तुम्हारे लिए बनी है तो वह किसी भी हाल में तुम्हें मिलकर ही रहेगी, चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों ना हो। सही समय आने पर जीवन तुम्हें वही देगा जो तुम्हारा हक है। बस तुम्हें भरोसा बनाए रखना होगा और सही कर्म करते रहना होगा। हम अक्सर उन चीजों के लिए परेशान रहते हैं जिनका नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन सच्चा सुख तब आता है जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो हमारे बस में नहीं उसके पीछे भागने का कोई अर्थ नहीं। अगर किसी चीज को पाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा लड़ना पड़ रहा है और वह फिर भी नहीं मिल रही तो समझो कि वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। कभी कभी जीवन हमें खुद यह बताने की कोशिश करता है कि हमें किस ओर नहीं जाना चाहिए। हर बार जब कोई चीज तुम्हारे हाथ से छूटती है तो यह मत सोचो कि तुमने कुछ खो दिया, बल्कि यह समझो कि जीवन तुम्हारे लिए एक नई राह खोल रहा है जो पहले से कहीं बेहतर होगी। जब तक तुम बीते हुए दरवाजों पर ध्यान दोगे तब तक नए रास्ते तुम्हें नहीं दिखेंगे। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया या कोई अवसर हाथ से निकल गया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में अच्छे अवसर खत्म हो गए हैं। जब तक तुम खुद पर विश्वास रखोगे तब तक तुम्हारे लिए नए रास्ते बनते रहेंगे। जीवन कभी किसी के लिए रुकता नहीं और ना ही यह किसी एक अवसर तक सीमित होता है। कभी कभी जीवन हमें वही नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वही देता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हो सकता है आज जो तुमने खोया है वह तुम्हारे जीवन से इसीलिए गया हो ताकि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतरीन रास्ता खुल सके। हर इंसान को वही मिलता है जो उसके लिए तय किया गया है, लेकिन यह भी सच है कि हमें अपनी मेहनत और धैर्य से उसे स्वीकार करना पड़ता है। सही वक्त आने पर जीवन तुम्हें वह देगा जिसकी तुम्हारे हृदय में सच्ची पुकार होगी। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक छोटे से किरदार की तरह आते हैं और समय पूरा होने पर चले जाते हैं। यह मत सोचो कि तुमने उन्हें खो दिया, बल्कि यह समझो कि उन्होंने अपना किरदार निभा दिया और अब तुम्हारी कहानी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अगर कोई अवसर तुम्हारे जीवन से चला गया तो इसका मतलब यह नहीं कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है। जब तक तुम विश्वास बनाए रखोगे तब तक जीवन तुम्हारे लिए नए द्वार खोलता रहेगा। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जहां पहुंचना चाहते थे वहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि जो मिला वही हमारे लिए सही था। समय के साथ जो दिखता है वह बदल सकता है, लेकिन जीवन जो देता है वह हमेशा तुम्हारे भले के लिए होता है। हर संघर्ष, हर कठिनाई और हर गिरावट तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, बल्कि यह देखो कि जीवन तुम्हें किस दिशा में ले जा रहा है।
हो सकता है यह वही दिशा हो जहां तुम्हारा असली भाग्य लिखा है। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा, तब यह याद रखना कि शायद तुम्हारी इच्छाओं से कहीं बेहतर कुछ तुम्हारे लिए तय किया गया है। जो तुम चाहते हो वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हो। अगर कोई चीज तुम्हें बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं मिल रही, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार गई। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी मेहनत किसी और अधिक सुंदर परिणाम के लिए संचित हो रही है। सही समय पर तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। कभी कभी जिन चीजों को हम खोने से डरते हैं, वही चीजें हमें असली आजादी देती हैं। जो चीजें तुम्हारे जीवन में मजबूरी से बनी रहती हैं, वे तुम्हारे विकास को रोकती हैं। यदि कोई चीज स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास नहीं टिक रही, तो उसे जाने दो। हमेशा याद रखना, हर बदलाव तुम्हारे जीवन में कुछ नया लाने के लिए आता है। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ हट रहा है, तो इसका अर्थ है कि कुछ और आने वाला है। इस बदलाव को अपनाओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए किसी नए अवसर की शुरुआत है। जब कोई रिश्ता या अवसर तुम्हारे हाथ से फिसल जाए, तो उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत करो। जो चीजें तुम्हारी होनी है, वे बिना किसी जबरदस्ती के तुम्हारे पास आएंगी, और जो तुम्हारी नहीं है, वे लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे पास नहीं टिकेंगी। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम्हारा सफर खत्म हो गया है, तो बस थोड़ी देर रुक जाओ और सांस लो। यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि यह एक नए सफर की शुरुआत का संकेत हो सकता है। जीवन हमेशा आगे बढ़ने का नाम है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल तक ले जाने के लिए हो रहा है। हो सकता है अभी तुम्हें यह समझ ना आए, लेकिन जब समय सही होगा, तब तुम खुद देखोगे कि हर घटना की अपनी एक खास वजह थी। अगर किसी चीज को पाने के लिए तुम्हें बार बार संघर्ष करना पड़ रहा है और वह फिर भी नहीं मिल रही, तो समझ जाओ कि वह तुम्हारे लिए नहीं बनी। सही चीजें तुम्हारी जिंदगी में बिना किसी संघर्ष के अपने सही समय पर आएंगी। कई बार हमें लगता है कि हमारा जीवन रुक गया है, लेकिन असल में जीवन हमें एक नए रास्ते की ओर ले जाने के लिए ठहराव देता है। जब भी ऐसा लगे कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, तब धैर्य रखो, क्योंकि हो सकता है तुम सबसे महत्वपूर्ण बदलाव की ओर बढ़ रहे हो। किसी भी चीज को जाने देने का मतलब यह नहीं कि तुम हार मान रहे हो। इसका मतलब यह है कि तुम समझ गए हो कि तुम्हारी शक्ति बेकार जाने के लिए नहीं बनी। जब तुम किसी गलत चीज को छोड़ते हो, तभी सही चीज तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर पाती है। जो अवसर आज तुम्हारे हाथ से निकल गया, हो सकता है वह तुम्हारे लिए बना ही ना हो। जब भी जीवन तुम्हें किसी चीज से दूर करता है, तो इसका अर्थ होता है कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर रखा गया है। बस भरोसा बनाए रखो और सही समय का इंतजार करो। अगर तुम्हें अपने जीवन में कोई निर्णय समझ में नहीं आ रहा, तो बस शांत रहो और धैर्य रखो। समय के साथ वह निर्णय खुद ही स्पष्ट हो जाएगा। जब तुम अंधेरे में होते हो, तब हो सकता है तुम सूरज की रोशनी ना देख पाओ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सूरज अस्त हो गया है। जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह तुम्हारे विकास के लिए हो रहा है। अगर आज तुम्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि जवाब नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि सही समय आने पर वह जवाब खुद तुम्हारे सामने आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज हमें देर से मिलती है, उसकी कीमत अधिक होती है, क्योंकि वह समय और धैर्य की परीक्षा से गुजरती है। मनुष्य स्वभाव से अधीर होता है। वह चाहता है कि उसे सब कुछ तुरंत मिल जाए, लेकिन सच्चे मूल्यवान रत्न वही होते हैं जो समय के साथ निखरते हैं। जब हम किसी चीज के लिए प्रतीक्षा करते हैं, संघर्ष करते हैं और धैर्य रखते हैं, तो वह चीज हमें न केवल आनंद देती है, बल्कि हमें उसका वास्तविक महत्व भी समझ में आता है। सोचो, एक कोयले का टुकड़ा कितने भी प्रयास करें, वह तुरंत हीरा नहीं बन सकता। उसे हजारों साल तक जमीन के नीचे उच्च दबाव और तापमान सहना पड़ता है, तब जाकर वह चमकदार हीरा बनता है। अगर वह अधीर होकर पहले ही बाहर आ जाए, तो वह केवल साधारण कोयला ही रहेगा। यही हमारी जिंदगी में भी होता है। जब कोई चीज हमें देर से मिलती है, तो उसके पीछे समय, अनुभव और संघर्ष की एक लंबी यात्रा छिपी होती है, जो उसे अनमोल बना देती है। अब सोचो, कोई बच्चा पौधा लगाता है और चाहता है कि अगले ही दिन उसमें फल आ जाए। क्या यह संभव है? नहीं। उसे धैर्य रखना पड़ेगा, समय समय पर पानी देना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, और महीनों बाद जब वह पौधा बड़ा होगा, तब जाकर उसे फल मिलेगा। अगर वह अधीर होकर पौधे को उखाड़ दे, तो क्या उसे फल मिल पाएंगे? नहीं। यही नियम जीवन में भी लागू होता है। कभी कभी हमें सफलता, प्यार, पैसा या कोई और महत्वपूर्ण चीज तुरंत नहीं मिलती। हम सोचते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं,
फिर भी हमें परिणाम नहीं मिल रहा। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो चीज जितनी देर से मिलती है वह उतनी ही स्थायी और अनमोल होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को नौकरी की तलाश है और उसे तुरंत सफलता नहीं मिलती तो वह निराश हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि उसे बाद में ऐसी नौकरी मिले जो उसकी योग्यता के अनुसार हो और जहां वह अधिक संतुष्टि महसूस करे। अगर उसे पहले ही कोई भी नौकरी मिल जाती तो शायद वह अपने वास्तविक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। इसी तरह कई लोग जीवन में जल्दी अमीर बनने के लिए गलत रास्ते अपनाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से अपनी पहचान बनाता है वह धीरे धीरे सफलता पाता है और उसका सम्मान भी बना रहता है। इसलिए जब भी कोई चीज मिलने में देर हो तो यह मत सोचो कि तुम असफल हो रहे हो, बल्कि यह समझो कि ईश्वर तुम्हें सबसे बेहतर देने की तैयारी कर रहे हैं। हीरा बनने के लिए कोयले को सहनशीलता दिखानी पड़ती है। इसी तरह जीवन में जो चीज देरी से मिलती है वह अमूल्य होती है और हमें वास्तविक आनंद देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो जलाने वाले को ही नष्ट कर देती है। जब हम दूसरों की किस्मत देखकर जलते हैं तो हम अपनी खुशियों को खो देते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगता है। यह भूल कर कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। जिस तरह हर फूल का खिलने का समय अलग होता है, उसी तरह हर व्यक्ति का भाग्य भी अलग होता है। किसी की सफलता देखकर जलना केवल दुख ही देता है, जबकि अपनी यात्रा पर ध्यान देने से हम भी सफलता पा सकते हैं। कल्पना करो, एक पक्षी आसमान में उड़ रहा है। क्या वह यह सोचकर परेशान होता है कि दूसरे पक्षी उससे ऊंचा उड़ रहे हैं? नहीं, वह बस अपनी उड़ान पर ध्यान देता है। लेकिन अगर कोई पक्षी उड़ते समय बार बार ऊपर देखने लगे कि कौन उससे ऊंचा उड़ रहा है, तो वह अपनी उड़ान में अस्थिर हो जाएगा और गिर सकता है। ठीक यही मनुष्य के साथ भी होता है। जब हम अपने जीवन के बजाय दूसरों की उन्नति पर ध्यान देते हैं तो हम अपना विकास रोक लेते हैं। अब सोचो, एक किसान अपने खेत में मेहनत कर रहा है, लेकिन अगर वह अपने पड़ोसी के खेत को देखकर जलने लगे और सोचे कि उसका खेत ज्यादा हरा भरा क्यों है, तो क्या वह अपनी फसल अच्छी कर पाएगा? नहीं, बल्कि अगर वह अपनी मेहनत पर ध्यान दे तो उसकी भी फसल लहलहाएगी। जीवन में हर किसी का समय अलग होता है। एक इंसान 25 साल की उम्र में करोड़पति बन जाता है, जबकि दूसरा 50 की उम्र में, कोई कम समय में सफल हो जाता है तो कोई देर से। लेकिन जब हम दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं तो हम अपना समय और शांति दोनों खो देते हैं। मान लो कि दो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एक विद्यार्थी पढ़ाई में तेज है और कम समय में चीजें समझ लेता है, जबकि दूसरा थोड़ी अधिक मेहनत से सीखता है। अगर दूसरा विद्यार्थी पहले वाले से जलने लगे और अपनी मेहनत छोड़ दे तो क्या वह सफल हो पाएगा? नहीं, लेकिन अगर वह धैर्य से अपनी गति से चले तो वह भी अच्छे अंक ला सकता है। ईर्ष्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं पर ध्यान देना। अपने लक्ष्यों, अपनी यात्रा और अपने सुधार पर ध्यान दो। यदि कोई व्यक्ति अपनी तुलना केवल अपने पिछले दिन के साथ करे तो उसे हर दिन अपनी प्रगति दिखेगी। लेकिन अगर वह दूसरों की किस्मत देखकर परेशान होता रहेगा तो उसे केवल दुख मिलेगा। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर जलना छोड़ो और अपने जीवन को संवारो। जैसे एक पक्षी अपनी उड़ान पर ध्यान देता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में उड़ान भरनी चाहिए। जब हम अपनी राह पर चलेंगे तो सफलता खुद हमारे पास आएगी और सबसे बड़ी बात, हमारी खुशी भी बनी रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति केवल किस्मत के भरोसे बैठा रहता है वह अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो देता है। जीवन में कुछ भी बिना मेहनत के नहीं मिलता, और यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि उसे सब कुछ अपने आप मिल जाएगा तो वह केवल समय गंवा रहा है। जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, संघर्ष करता है और लगातार प्रयास करता है, उसका भाग्य भी उसी का साथ देता है। कल्पना करो, एक राजा अपने राज्य का उत्तराधिकारी तो बन सकता है, लेकिन अगर वह अपने लोगों की भलाई के लिए मेहनत नहीं करेगा, सही निर्णय नहीं लेगा, तो क्या वह एक महान राजा बन पाएगा? अगर वह अपने सिंहासन पर बैठकर यह सोचता रहे कि उसकी किस्मत उसे एक सफल राजा बना देगी, तो वह कभी भी अपने राज्य को मजबूत नहीं कर पाएगा। इतिहास में वही राजा प्रसिद्ध हुए हैं जिन्होंने अपनी जनता की भलाई के लिए कार्य किए, अपने कर्तव्यों को निभाया और मेहनत की। अब एक किसान का उदाहरण लो। अगर किसान खेत में बीज ही ना डाले और यह उम्मीद करे कि बारिश और हवा अपने आप उसकी फसल उगा देगी, तो क्या उसे अनाज मिलेगा? नहीं, उसे खुद खेत जोतना होगा, बीज बोने होंगे,
समय पर पानी देना होगा और देखभाल करनी होगी, तभी उसे अच्छी फसल मिलेगी। यह साफ दर्शाता है कि किस्मत भी उनकी मदद करती है जो पहले खुद अपने लिए कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। इसी तरह एक विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहता है, लेकिन अगर वह पढ़ाई ही ना करे और यह सोचे कि उसकी किस्मत उसे अच्छे अंक दिला देगी, तो क्या यह संभव है? नहीं। अच्छे अंक उसी को मिलते हैं जो मेहनत करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और निरंतर अभ्यास करता है। जो मेहनत नहीं करता वह परीक्षा में असफल हो जाता है और फिर अपनी किस्मत को दोष देता है। लेकिन सच तो यह है कि उसकी असफलता का कारण उसका खुद का आलस्य था। अब सोचो, एक नाविक समुद्र में यात्रा कर रहा है। अगर वह अपनी नाव को सही दिशा में घेरने की कोशिश नहीं करेगा और बस यह उम्मीद करेगा कि हवा अपने आप उसे किनारे तक पहुंचा देगी, तो क्या वह अपने गंतव्य तक पहुंच पाएगा? नहीं, उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर नाव को सही दिशा में ले जाना होगा, तब जाकर वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। इसी तरह एक कलाकार को देखो, अगर वह अपनी कला को निखारने के लिए मेहनत नहीं करेगा, रियाज नहीं करेगा, तो क्या वह बड़ा कलाकार बन सकता है? अगर वह यह सोचता रहे कि भाग्य उसे प्रसिद्ध कर देगा, तो वह केवल समय बर्बाद करेगा। हर सफल गायक, चित्रकार, लेखक या अभिनेता ने मेहनत की है, अपने हुनर को निखारा है, तब जाकर किस्मत ने भी उनका साथ दिया है। जीवन में यही नियम लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति बड़ा व्यापारी बनना चाहता है तो उसे लगातार सीखना होगा, नई योजनाएं बनानी होंगी और कठिन परिश्रम करना होगा। अगर वह यह सोचकर बैठ जाए कि किस्मत उसे सफल बना देगी, तो उसका व्यापार कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए जो केवल भाग्य के भरोसे बैठते हैं वे जीवन में पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, उनका भाग्य भी उनका साथ देता है। भाग्य कोई जादू नहीं है, यह हमारे कर्मों का परिणाम है। अगर हम मेहनत करेंगे तो भाग्य भी हमारे पक्ष में होगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है, कर्म करो, क्योंकि जो अपने कर्मों से अपना भाग्य बदलने की कोशिश करते हैं वही सच्चे विजेता होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जीवन हमें गलत दिशा में ले जा रहा है, लेकिन कुछ समय बाद हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह हमें सही राह पर लाने के लिए ही हुआ था। जो रास्ते आज अंधेरे लगते हैं वे ही तुम्हें उस रोशनी तक पहुंचाएंगे जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन से चला गया वह इसलिए गया क्योंकि वह तुम्हारे साथ लायक नहीं था, या फिर वह तुम्हारे विकास में बाधा डाल रहा था। जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वह चाहे देर से ही सही, लेकिन तुम्हारे पास जरूर आएगी और तुम्हारी होगी। अगर किसी चीज को पाने के लिए तुम्हें बार बार अपने आत्मसम्मान से समझौता करना पड़ रहा है, तो समझ जाओ कि वह चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी। जो चीज तुम्हारी होगी वह तुम्हारे आत्मसम्मान को और ऊंचा करेगी, ना कि उसे गिराएगी। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा, लेकिन याद रखना, यह वही जगह है जहां तुम खुद को नए तरीके से खोज सकते हो। जीवन जब भी ठहरता है तो केवल तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए ठहरता है। अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है तो थोड़ा धैर्य रखो। हो सकता है जीवन तुम्हें उस दिशा में मोड़ रहा हो जहां तुम्हारा असली भाग्य लिखा है, जो अभी तक समझ नहीं आया। वह समय के साथ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। हर घटना का एक उद्देश्य होता है, हर मुश्किल तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है और हर मोड़ तुम्हें कहीं ना कहीं ले जाने के लिए आता है। तुम्हें केवल इतना करना है कि धैर्य बनाए रखो और यह विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। जब तुम्हारे मन में कोई इच्छा आती है और वह पूरी नहीं होती तो निराश मत हो सकता है जीवन तुम्हें उससे भी बड़ी चीज देने की तैयारी कर रहा हो। तुम्हारे सपने पूरे होंगे, लेकिन तभी जब वे तुम्हारे लिए सही समय पर और सही तरीके से आएंगे। कोई भी चीज तुम्हारी जिंदगी में तब तक नहीं टिक सकती जब तक वह तुम्हारे लिए सही ना हो। अगर कोई व्यक्ति, अवसर या वस्तु तुम्हारी जिंदगी से दूर हो रही है तो उसे जाने दो। जो तुम्हारे लिए सही होगा वह अपने आप तुम्हारे पास आएगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हर वह चीज जो तुम्हें मिली है उसके लिए आभारी रहो, और हर वह चीज जो नहीं मिली उसके लिए भी शुक्रगुजार बनो, क्योंकि जो नहीं मिला वह शायद तुम्हारे लिए ठीक नहीं था, या फिर तुम्हारे लिए इससे भी कुछ बेहतर सोचा गया है। जो जीवन तुम्हारे लिए तय किया गया है वह धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जब सही समय आएगा तब सब कुछ तुम्हारे सामने खुल जाएगा। जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब समझो कि कुछ नया शुरू होने वाला है। अगर किसी चीज को छोड़ना तुम्हें दर्द दे रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह चीज तुम्हारी थी,
इसका मतलब यह है कि तुम उससे इतने जुड़े हुए थे कि अब उसे जाने देना कठिन लग रहा है। लेकिन याद रखना, जीवन कभी भी तुम्हें बिना वजह खाली हाथ नहीं छोड़ता। कई बार हमारी सबसे बड़ी तकलीफें ही हमें सबसे बड़े सबक देती हैं। अगर आज तुम किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो तो यह मत सोचो कि जीवन ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि यह समझो कि जीवन तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। अगर कोई अवसर या व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में नहीं ठहर पाया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में कमी थी। इसका अर्थ यह है कि वह चीज तुम्हारी यात्रा का स्थायी हिस्सा बनने के लिए बनी ही नहीं थी। जब तुम्हारी यात्रा आगे बढ़ेगी तो तुम समझोगे कि क्यों कुछ लोगों को तुम्हारी जिंदगी से जाना पड़ा। जब कोई सपना टूटता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी यात्रा खत्म हो गई। इसका मतलब यह है कि तुम्हें अब एक नए सपने की जरूरत है जो तुम्हारी वास्तविक क्षमता और उद्देश्य को सही दिशा में ले जा सके। टूटे हुए सपनों से नई उम्मीदें बनती हैं। अगर कोई चीज तुम्हारे हाथ से निकल गई तो यह मत सोचो कि तुमने उसे खो दिया, बल्कि यह समझो कि वह तुम्हारी थी ही नहीं और जीवन तुम्हें इससे भी बेहतर चीज देने वाला है। जो तुम्हारे भाग्य में है वह चाहे जितनी भी देर हो तुम्हारे पास आकर ही रहेगा। कभी कभी हम उस चीज के पीछे भागते रहते हैं जो हमारी नहीं है, और इस दौड़ में हम उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो सच में हमारी हैं। अगर जीवन तुम्हें बार बार किसी चीज से दूर कर रहा है तो उसे जाने दो। हो सकता है वह तुम्हारी नियति के अनुकूल ना हो। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, एक नया मौका, एक नई उम्मीद। अगर आज का दिन तुम्हारे लिए कठिन रहा तो यह मत सोचो कि तुम्हारा भाग्य ही खराब है। बस ये समझो कि हर मुश्किल के बाद एक नया सवेरा आता है और तुम्हारे लिए भी कुछ नया लिखा जा रहा है। कभी कभी हम जिस चीज को जीवन की सबसे बड़ी हार समझते हैं वह वास्तव में सबसे बड़ी जीत का दरवाजा खोलने वाली होती है। अगर तुम किसी चीज को पाकर भी खुश नहीं हो तो इसका मतलब है कि वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। सच्ची खुशी वहीं होती है जहां तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, चाहे अभी इसका फल दिखे या ना दिखे। अगर तुमने सच्चे मन से कुछ किया है और वह सफल नहीं हुआ तो यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ गई। जीवन तुम्हें उस मेहनत का फल जरूर देगा, लेकिन हो सकता है उस रूप में नहीं जिसकी तुमने उम्मीद की थी। हर चीज जो तुम्हारे जीवन में होती है वह एक कारण से होती है जो आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा। वह कल तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। इसीलिए हर परिस्थिति को खुले मन से स्वीकारो और विश्वास रखो कि कुछ अच्छा होने वाला है जहां हम जाना ही नहीं चाहते। लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वही रास्ता हमें सबसे सही मंजिल तक ले गया था। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो, तुम सही जगह ही पहुंचोगे। अगर कोई अवसर या व्यक्ति बार बार तुम्हारे हाथ से निकल रहा है तो यह मत समझो कि तुम दुर्भाग्यशाली हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिखा गया है। बस अपने रास्ते पर चलते रहो और सही समय का इंतजार करो। हर किसी को समय पर वही मिलता है जो उसके लिए तय किया गया है। अगर कोई चीज तुम्हें अभी नहीं मिली तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है जीवन तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहा हो। कभी कभी हम जिस चीज के पीछे भागते हैं वह हमारी नहीं होती, और जो चीज हमारी होती है वह बिना मांगे भी हमें मिल जाती है। इसलिए अपने रास्ते पर भरोसा रखो और जो तुम्हारे लिए सही है वह अपने आप तुम्हारे जीवन में आएगा। चीज तुम्हारे हाथ से निकल गई वह तुम्हारी नहीं थी, जो तुम्हारी है वह तुम्हारे पास देर सवेर जरूर आएगी। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि हम उस चीज के जाने का गम ना करें जो हमारे लिए बनी ही नहीं थी। कई बार हम उस चीज को पाने की जिद में अपना सुकून खो देते हैं जो हमारे लिए बनी ही नहीं थी। लेकिन जब हम शांत होकर सोचते हैं तो पता चलता है कि जो नहीं मिला वह हमारी भलाई के लिए ही नहीं मिला था। हर किसी को उतना ही मिलता है जितना उसके लिए सही होता है। ज्यादा की चाहत इंसान को बेचैन कर देती है, लेकिन जो मिला है उसे स्वीकार करने वाला इंसान हमेशा शांत और संतुष्ट रहता है। अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब यह नहीं कि तुमने कोशिश कम की। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि वह तुम्हारे लिए सही समय पर नहीं थी, या फिर तुम्हारे लिए कोई और बड़ी योजना बनाई गई है। अगर तुमने सच्चे दिल से किसी चीज के लिए मेहनत की है और वह तुम्हें नहीं मिली तो निराश मत हो सकता है जीवन तुम्हारे लिए उससे भी बड़ी कोई चीज लेकर आ रहा हो जिसकी अभी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी कभी जो तुम्हें नसीब नहीं हुआ वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि जब तुम उसे खो देते हो तब तुम्हें एहसास होता है
कि असली ताकत तुम्हारे भीतर ही है, किसी बाहरी चीज में नहीं। अगर कोई सपना पूरा नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम सपने देखना छोड़ दो। इसका मतलब यह है कि तुम्हें अब एक नया सपना देखने की जरूरत है, जो तुम्हें सही दिशा में ले जाए और तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य पूरा करे। हर चीज जो तुम्हारे जीवन में होती है वह तुम्हारी आत्मा को किसी न किसी तरह तैयार करने के लिए होती है। अगर तुम अभी तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे तो इसका मतलब यह है कि सफर अभी बाकी है। चलते रहो, तुम सही दिशा में हो। जीवन में जो चीज तुम्हारे लिए सही नहीं होती वह तुम्हारे हाथों से वैसे ही फिसल जाती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है, और जो चीज तुम्हारे लिए बनी होती है वह चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, किसी न किसी तरह तुम्हारे पास लौट कर आ ही जाती है। कभी कभी हम जिस रास्ते को अपनी सबसे बड़ी असफलता समझते हैं वही रास्ता हमें उस ऊंचाई तक ले जाता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए असफलताओं से डरना छोड़ो। हो सकता है वे ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आई हो। जो चीज तुम्हारी जिंदगी में नहीं टिकी वह इसीलिए गई क्योंकि उसका वहां रहना सही नहीं था। जो चीज तुम्हारी होगी वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास टिकेगी, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। जब किसी चीज को खोने का डर खत्म हो जाता है तब असली आजादी मिलती है। इसलिए अपनी इच्छाओं से बंधे मत रहो, बल्कि खुद को इस भरोसे के साथ आगे बढ़ने दो कि जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें किसी भी हाल में मिलेगा। कभी कभी जो चीज हमें सबसे ज्यादा चाहिए होती है वही हमें सबसे देर से मिलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हमें मिलेगी ही नहीं। जब सही समय आएगा तब वह चीज हमारे सामने खुद ही प्रकट हो जाएगी। जो कुछ भी हो रहा है उसे समझने की कोशिश मत करो, बस इतना भरोसा रखो कि यह सब तुम्हारे लिए सही समय पर सही चीज लाने के लिए हो रहा है। हर चीज का एक समय होता है और जब तुम्हारा समय आएगा तब सब कुछ तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। हर इंसान को उसके जीवन में वही मिलता है जिसके लिए वह तैयार होता है। अगर अभी तक कोई चीज तुम्हारे पास नहीं आई तो इसका मतलब यह है कि तुम अभी उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो। धैर्य रखो, समय आने पर सब मिलेगा। जो बीत गया उसे सोचकर खुद को तकलीफ मत दो। अगर कोई चीज चली गई तो इसका मतलब यह नहीं कि जीवन खत्म हो गया। हो सकता है वह जगह किसी और चीज के लिए खाली हुई हो जो तुम्हारे लिए और भी बेहतर होगी। कभी कभी हम जिस चीज के लिए तरसते हैं वह हमें तब नहीं मिलती जब हम चाहते हैं, बल्कि तब मिलती है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए चिंता मत करो, जो तुम्हारे लिए सही है वह सही समय पर आएगा। अगर कोई रिश्ता तुम्हारी जिंदगी में लंबा नहीं टिक पाया तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेकार था। कुछ रिश्ते हमें केवल सिखाने के लिए आते हैं ताकि हम आगे चलकर बेहतर रिश्तों को संभाल सकें। जिस चीज के लिए तुम तरस रहे हो अगर वह तुम्हें अभी नहीं मिली तो इसका मतलब यह हो सकता है कि तुम्हारी आत्मा को अभी और मजबूत होने की जरूरत है। जब सही समय आएगा तब वह चीज तुम्हें खुद ही मिल जाएगी। कई बार जीवन हमें वहां ले जाता है जहां हम जाना नहीं चाहते, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो समझ आता है कि यही जगह हमारे लिए सबसे सही थी। इसलिए हर परिस्थिति को अपनाओ और भरोसा रखो कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। जिस दिन तुम इस बात को स्वीकार कर लोगे कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही है, उसी दिन से तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। चिंता वही करता है जो परिणामों को अपने हिसाब से मोड़ना चाहता है। कभी कभी हम जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं वह हमें नहीं मिलती, लेकिन जो चीज हमारे लिए बनी होती है वह बिना ज्यादा कोशिश के भी हमें मिल जाती है। जीवन का यह खेल समझना जरूरी है। अगर कोई अवसर बार बार तुम्हारे हाथ से निकल रहा है तो यह मत सोचो कि तुम अयोग्य हो। यह समझो कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा गया है जो सही समय पर तुम्हारे पास आएगा। हर असफलता के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। अगर तुम किसी चीज में बार बार असफल हो रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब यह है कि जीवन तुम्हें एक और बड़ा सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। जब तुम किसी चीज के लिए संघर्ष करते हो और वह नहीं मिलती तो गम मत करो। शायद तुम्हारी मेहनत का फल किसी और रूप में तुम्हें मिलने वाला है। ईश्वर की योजनाएं हमारी समझ से कहीं बड़ी होती हैं। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में होता है वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है। अगर अभी कोई चीज तुम्हारे पक्ष में नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी, या फिर उसका सही समय अभी नहीं आया। अगर तुम किसी चीज के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो और वह फिर भी नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह हो सकता है कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लिखा गया है। भरोसा रखो,
और अपने रास्ते पर चलते रहो। कभी कभी जीवन हमें कठिन रास्तों पर इसलिए चलाता है ताकि हम मजबूत बन सकें। यह मत सोचो कि मुश्किलें तुम्हें रोक रही हैं, बल्कि यह समझो कि वे तुम्हें और ऊंचा उड़ाने के लिए आई हैं। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए तय किया गया है, लेकिन यह भी याद रखो कि तुम्हें अपने हिस्से की मेहनत करनी होगी। सही समय पर मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। अगर तुम किसी चीज को पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो और वह फिर भी नहीं मिल रही, तो इसे जीवन का अंत मत समझो। हो सकता है यह तुम्हें आगे किसी और बड़ी चीज की ओर ले जाने का एक संकेत हो। जो चीज तुम्हारे जीवन में आएगी वह सही समय पर आएगी। तुम चाहकर भी समय को आगे नहीं बढ़ा सकते और ना ही किसी चीज को जल्दी पा सकते हो। धैर्य रखो, समय सब कुछ तय करता है। अगर तुम्हें कोई चीज नहीं मिली तो इसका यह मतलब नहीं कि वह तुम्हारे लिए नहीं थी। इसका मतलब यह हो सकता है कि वह चीज किसी और समय पर तुम्हारे पास आने वाली है, जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाओगे। हर किसी की जिंदगी का सफर अलग होता है। कोई जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है तो कोई देर से, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो देर से पहुंचा वह कम काबिल है। तुम्हारा समय आएगा, बस अपनी मेहनत जारी रखो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। अभी भले ही यह समझ ना आए, लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो महसूस करोगे कि हर घटना ने तुम्हें वहीं पहुंचाया जहां तुम्हें होना चाहिए था। जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन जब समय बीतता है तब समझ आता है कि जो हुआ वह हमारे लिए सबसे सही था। इसलिए अभी जो परिस्थिति है उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। जो चीज तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए थी, अगर वह चली गई तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अयोग्य थे। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए कोई और राह तय की गई है जो तुम्हारे लिए ज्यादा सही होगी। अगर तुमने किसी चीज के लिए पूरी मेहनत की लेकिन फिर भी वह नहीं मिली, तो यह मत सोचो कि मेहनत बेकार गई। हो सकता है वह मेहनत किसी और बड़ी चीज के लिए रास्ता बना रही हो जिसका अभी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। कई बार इंसान जिस चीज को अपनी सबसे बड़ी जरूरत समझता है वह उसके लिए सही नहीं होती, लेकिन जब वह उसे खो देता है और जीवन में आगे बढ़ता है तब उसे समझ आता है कि उसने जो खोया वह उसके लिए अच्छा ही था। हर चीज जो तुम्हें मिलती है उसका कोई ना कोई कारण होता है, और जो नहीं मिलती उसका भी एक कारण होता है। अगर तुम्हें अभी तक कोई चीज नहीं मिली तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर रखा गया है। अगर कोई रास्ता बार बार बंद हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी किस्मत खराब है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वह रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं था और जीवन तुम्हें किसी और दिशा में ले जाना चाहता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया, लेकिन कुछ समय बाद महसूस होता है कि जो खोया वह हमारे लिए सही नहीं था, और जो हमारे लिए सही था वह किसी भी हाल में हमारे पास आ ही गया। जो लोग तुम्हारी जिंदगी से चले गए उन्हें वापस लाने की कोशिश मत करो। अगर वे तुम्हारे लिए बने थे तो वे कभी दूर नहीं होते, और अगर वे दूर हो गए तो इसका मतलब यह है कि उनकी जगह अब किसी और के लिए खाली हुई है। अगर तुम्हें किसी चीज की बहुत चाहत है लेकिन वह फिर भी नहीं मिल रही, तो यह मत समझो कि तुमने सही कोशिश नहीं की। हो सकता है वह चीज तुम्हारे लिए अभी सही ना हो, और जब सही समय आएगा तो वह खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगी। हर चीज जो तुम्हें मिलनी है वह अपने समय पर ही मिलेगी। अगर तुम इसे जल्दी पाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि तुम उसे सही तरीके से संभाल ही ना पाओ। इसलिए धैर्य रखो और जीवन की लय के साथ बहो। जो कुछ भी तुम्हें मिला है वह तुम्हारे योग्य था, और जो नहीं मिला वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लोगे तो जीवन में कभी भी बेकार की चिंता नहीं करोगे। अगर कोई चीज तुम्हारे पास लंबे समय तक नहीं टिक पाई तो इसका मतलब यह है कि वह तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से रहने के लिए बनी ही नहीं थी। जो तुम्हारा है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास रहेगा। जब कोई सपना टूटता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम सपने देखना बंद कर दो। इसका मतलब यह होता है कि तुम्हें अब और बड़े सपने देखने की जरूरत है, क्योंकि जीवन तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर योजना बना रहा है। जो चीज तुम्हारे जीवन से चली गई उसे पकड़कर मत रखो। अगर वह तुम्हारे लिए बनी होगी तो वह खुद ही तुम्हारे पास लौट कर आएगी, और अगर वह नहीं आई तो इसका मतलब यह है कि कुछ और तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। कभी कभी हमें लगता है कि जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है, लेकिन जब समय बीतता है तब समझ आता है कि वह उल्टा नहीं था, बल्कि वही सही दिशा थी जो हमें हमारी असली मंजिल तक ले गई।
कई बार जीवन हमें ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहां हमें चलना पसंद नहीं होता, लेकिन जब हम उन रास्तों पर चलते हैं तब हमें एहसास होता है कि यही रास्ता हमारे लिए सबसे सही था। अगर तुम्हें कोई चीज नहीं मिली तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो गए। असल में तुम एक नए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो जहां तुम्हें कुछ बेहतर मिलने वाला है। जो चीज तुम्हारे जीवन में नहीं रहनी चाहिए वह चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तुम्हारे पास नहीं टिकेगी, और जो तुम्हारे लिए बनी है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास ही रहेगी। अगर तुम्हें कोई चीज देर से मिल रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारे लिए नहीं थी। इसका मतलब यह है कि वह तुम्हें तब मिलेगी जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाओगे। हर किसी की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है तो कोई थोड़ा देर से, लेकिन अंत में हर किसी को वही मिलता है जो उसके लिए सही होता है। अगर कोई चीज तुम्हारी जिंदगी में आकर चली गई तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेकार थी। वह अपने समय में तुम्हें कुछ सिखाने आई थी, और जब उसका उद्देश्य पूरा हो गया तो वह चली गई। जो तुम्हारे लिए बना है वह हर हाल में तुम्हारे पास रहेगा। जीवन का हर मोड़ तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। अगर आज तुम्हें कोई कठिनाई मिल रही है तो इसका मतलब यह है कि तुम में उसे सहने और पार करने की क्षमता है। जब समय सही होगा तब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में खुद ब खुद आ जाएगा। तुम चाहो या ना चाहो, जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हारे पास आएगा। लेकिन यह भी याद रखना कि तुम्हें अपने हिस्से की मेहनत करनी होगी। सही वक्त पर सही चीज तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम उसके काबिल बनोगे। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, हर दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन फिर भी वह चीज हमें नहीं मिलती जो हम चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमारी मेहनत बेकार गई, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि जीवन हमें वहां नहीं बल्कि कहीं और ले जाना चाहता है, जहां हमें असली खुशी मिलेगी। जो आज तुम्हारे पास नहीं है उसे लेकर परेशान मत हो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही है वह किसी भी हाल में तुम्हारे जीवन में आएगा। हो सकता है वह किसी और रूप में आए, किसी और समय पर आए, लेकिन अगर वह तुम्हारे लिए बना है तो वह जरूर आएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई चीज हमें ना मिली तो हमारी काबिलियत में कमी है, लेकिन सच्चाई यह है कि कभी कभी चीजें हमें तब मिलती हैं जब हम उनके लिए तैयार होते हैं। अगर तुम्हें कुछ अब भी नहीं मिला तो इसका मतलब है कि जीवन तुम्हें पहले तैयार करना चाहता है। जो चला गया उसे पकड़कर मत रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं था उसे कितनी भी कोशिश कर लो वह टिकेगा नहीं। अपने जीवन को खुला रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही है वह हर हाल में तुम्हारे पास आएगा। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जो चीज हमें सबसे ज्यादा चाहिए होती है वह हमें नहीं मिलती, लेकिन जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि जो मिला वह उस चीज से भी बेहतर था जो हमने खोई थी। हर चीज जो तुम्हें जीवन में मिलती है वह किसी ना किसी कारण से मिलती है, और जो नहीं मिलती वह भी किसी अच्छे कारण से ही नहीं मिलती। जीवन पर भरोसा रखो, क्योंकि समय के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। कभी कभी हम एक दरवाजे के बंद होने पर इतने दुखी हो जाते हैं कि हमें यह भी दिखाई नहीं देता कि जीवन ने हमारे लिए कोई और उससे भी बड़ा दरवाजा खोल दिया है। अगर एक रास्ता बंद हो रहा है तो घबराओ मत, क्योंकि कोई नया रास्ता तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो चीज हमें मिली है वह कम है और जो नहीं मिली वह ज्यादा थी, लेकिन सच्चाई यह है कि जो मिला है वही हमारे लिए सबसे सही था। जीवन हमें हमेशा वही देता है जो हमें सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सके। अगर किसी चीज को पाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है और फिर भी वह नहीं मिल रही, तो यह मत समझो कि जीवन तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है। हो सकता है जीवन तुम्हें किसी और ज्यादा अच्छे रास्ते की ओर ले जाना चाहता हो। जब तक समय सही ना हो तब तक तुम्हें वह चीज नहीं मिलेगी जिसे तुम पाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब सही समय आएगा तो वह इतनी आसानी से मिल जाएगी कि तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि यह वही चीज है जिसके लिए तुमने इतना संघर्ष किया था। अगर तुम्हारी कोशिशों के बावजूद कोई चीज तुम्हें नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कोशिश बेकार थी। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी मेहनत किसी और भी बेहतर चीज के लिए रास्ता बना रही है, जो समय आने पर तुम्हें जरूर मिलेगी। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में नहीं रुक रहे उन्हें जाने दो, क्योंकि जो लोग तुम्हारे लिए बने हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, और जो लोग जा रहे हैं वे किसी और सफर के लिए बने हैं। अगर किसी चीज के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारे लिए नहीं बनी। इसका मतलब यह हो सकता है कि वह चीज तुम्हें तब मिलेगी जब तुम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे।
जो भी तुम इस वक्त झेल रहे हो उसका कोई कारण है। अभी शायद यह समझ में ना आए, लेकिन कुछ समय बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर एक घटना तुम्हें वहां ले जाने के लिए हुई थी जहां तुम्हें असल में होना चाहिए। हर किसी को उसकी मेहनत का फल मिलता है, लेकिन समय पर अगर तुम्हें अभी वह चीज नहीं मिली जिसकी तुमने तमन्ना की थी, तो इसका मतलब यह है कि वह चीज अभी तुम्हारे लिए सही नहीं है। जब सही समय आएगा तो वह खुद तुम्हारे पास आएगी। कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे अनसुनी रह गई हैं। जीवन हमें वही देता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, लेकिन अपने समय पर अगर कोई चीज तुम्हारे लिए बनी है तो वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास आएगी, चाहे कितना भी समय लग जाए। और अगर कोई चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी तो चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, वह तुम्हारे पास नहीं टिकेगी। जीवन हमें हमेशा वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, लेकिन वह जरूर देता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कई बार हम इसे समझ नहीं पाते, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि जो हुआ वही हमारे लिए सबसे अच्छा था। हर चीज जो तुम्हें मिलनी है वह अपने सही समय पर ही मिलेगी। तुम जितनी भी जल्दी करने की कोशिश कर लो, अगर समय सही नहीं है तो वह चीज नहीं मिलेगी। लेकिन जब सही समय आएगा तो उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा गया है वह किसी ना किसी रूप में तुम्हारे जीवन में जरूर आएगा। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी होगी, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं प्रयास करते हैं। जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वे संयोग मात्र नहीं होती। हर चीज के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है जो आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा। वह आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों कुछ चीजें तुम्हें मिली और कुछ नहीं मिली। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुम्हें किसी भी हाल में मिलेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। समय भले ही तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, परिस्थितियां तुम्हें परखें, लेकिन जो तुम्हारा अधिकार है वह अंततः तुम्हारे पास ही आएगा। जिस प्रकार सूरज को कोई रोक नहीं सकता कि वह सुबह उगे नहीं, ठीक उसी तरह भाग्य से जो तुम्हारे लिए तय किया गया है वह किसी ना किसी रूप में तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम सोचते हैं कि जो हमारा होना चाहिए था वह हमसे छीन गया, लेकिन सत्य यह है कि अगर कोई चीज वास्तव में हमारी है तो वह चाहे कितनी भी दूर चली जाए, अंत में हमारे पास लौट कर ही आएगी। कल्पना करो, एक नदी का पानी ऊंचे पहाड़ों से गिरकर नीचे आता है, कभी चट्टानों से टकराता है, कभी संकरी घाटियों से गुजरता है, लेकिन अंत में उसकी मंजिल सागर ही होता है। कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, नदी को सागर से कोई नहीं रोक सकता। ठीक उसी तरह जो हमारे भाग्य में है वह हमें अवश्य मिलेगा, चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो। अब एक किसान की कहानी सुनो। एक किसान के पास एक बीज था जिसे उसने अपने खेत में बोया, लेकिन कुछ समय बाद भारी बारिश हुई और बीज मिट्टी के अंदर गहराई में दब गया। किसान ने सोचा कि शायद अब यह बीज खराब हो गया होगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मिट्टी के अंदर से अंकुर फूटने लगे। वह बीज जो किसान ने लगाया था उसने अपनी जड़ें फैलाई और एक दिन बड़ा होकर विशाल वृक्ष बन गया। यह जीवन का नियम है, जो हमारे लिए बना है उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। लेकिन यह भी सच है कि हमें धैर्य रखना पड़ता है। जब तक सही समय नहीं आता हमें प्रतीक्षा करनी होती है। सोचो, एक बच्चा अगर समय से पहले यह चाहे कि उसे बड़ी कक्षा में बैठने का अधिकार मिल जाए तो क्या यह संभव है? नहीं। उसे पहले अपनी छोटी कक्षा की पढ़ाई पूरी करनी होगी, तब जाकर वह अगली कक्षा में जाएगा। उसी तरह जीवन में भी हमें धैर्य रखना पड़ता है। अब एक व्यापारी का उदाहरण लो। वह कई सालों तक मेहनत करता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। उसे लगता है कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन वह हार नहीं मानता और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। समय बीतता है और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है। उसकी दुकान एक बड़े व्यापार में बदल जाती है। अगर वह शुरुआत में ही हार मान लेता तो वह अपने भाग्य से मिलने वाले इस इनाम को कभी नहीं पा पाता। इसी तरह जीवन में जब भी लगे कि कोई चीज हमसे दूर जा रही है तो यह याद रखना कि अगर वह वास्तव में हमारी है तो वह हमें अवश्य मिलेगी। बस हमें अपना विश्वास बनाए रखना होगा, अपने कर्म करते रहना होगा और समय के निर्णय पर भरोसा रखना होगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है। सही समय आने पर भाग्य अपना हक लौटा देता है। हमें बस धैर्य और कर्म का संतुलन बनाए रखना चाहिए,
श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में भाग्य पर विश्वास करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों। लेकिन भाग्य पर यकीन तभी मजबूत होता है जब हम धैर्य रखना सीखते हैं और ईश्वर की योजना पर भरोसा करते हैं। अगर धैर्य खो जाए तो विश्वास भी डगमगाने लगता है, और जब भरोसा टूट जाता है तो हमें अपनी किस्मत पर भी संदेह होने लगता है। मान लो एक कलाकार महीनों तक मेहनत करता है, अपनी पेंटिंग बनाता है, लेकिन जब वह उसे बेचने की कोशिश करता है तो कोई खरीदने को तैयार नहीं होता। अगर वह अधीर हो जाए और यह मान ले कि उसकी कला बेकार है तो वह शायद आगे पेंटिंग बनाना ही छोड़ दे। लेकिन अगर वह धैर्य रखे, अपनी कला पर भरोसा करे और लगे रहे, तो एक दिन कोई उसकी कला को पहचानेगा और उसे वह पहचान मिलेगी जिसकी वह हकदार है। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। जब तक हम प्रयास करते रहते हैं कि वह चीज तुम्हें तब मिलेगी जब तुम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। जो भी तुम इस वक्त झेल रहे हो उसका कोई कारण है। अभी शायद यह समझ में ना आए, लेकिन कुछ समय बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर एक घटना तुम्हें वहां ले जाने के लिए हुई थी जहां तुम्हें असल में होना चाहिए। हर किसी को उसकी मेहनत का फल मिलता है, लेकिन समय पर अगर तुम्हें अभी वह चीज नहीं मिली जिसकी तुमने तमन्ना की थी, तो इसका मतलब यह है कि वह चीज अभी तुम्हारे लिए सही नहीं है। जब सही समय आएगा तो वह खुद तुम्हारे पास आएगी। कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे अनसुनी रह गई हैं। जीवन हमें वही देता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन अपने समय पर अगर कोई चीज तुम्हारे लिए बनी है तो वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास आएगी, चाहे कितना भी समय लग जाए। और अगर कोई चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी तो चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, वह तुम्हारे पास नहीं टिकेगी। जीवन हमें हमेशा वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, लेकिन वह जरूर देता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कई बार हम इसे समझ नहीं पाते, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि जो हुआ वही हमारे लिए सबसे अच्छा था। हर चीज जो तुम्हें मिलनी है वह अपने सही समय पर ही मिलेगी। तुम जितनी भी जल्दी करने की कोशिश कर लो, अगर समय सही नहीं है तो वह चीज नहीं मिलेगी। लेकिन जब सही समय आएगा तो उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा गया है वह किसी ना किसी रूप में तुम्हारे जीवन में जरूर आएगा। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी होगी, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं प्रयास करते हैं। जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वे संयोग मात्र नहीं होती। हर चीज के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है। जो आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा वह आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों कुछ चीजें तुम्हें मिली और कुछ नहीं मिली। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुम्हें किसी भी हाल में मिलेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। समय भले ही तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, परिस्थितियां तुम्हें परखें, लेकिन जो तुम्हारा अधिकार है वह अंततः तुम्हारे पास ही आएगा। जिस प्रकार सूरज को कोई रोक नहीं सकता कि वह सुबह उगे नहीं, ठीक उसी तरह भाग्य से जो तुम्हारे लिए तय किया गया है वह किसी ना किसी रूप में तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम सोचते हैं कि जो हमारा होना चाहिए था वह हमसे छीन गया। लेकिन सत्य यह है कि अगर कोई चीज वास्तव में हमारी है तो वह चाहे कितनी भी दूर चली जाए, अंत में हमारे पास लौट कर ही आएगी। कल्पना करो, एक नदी का पानी ऊंचे पहाड़ों से गिरकर नीचे आता है, कभी चट्टानों से टकराता है, कभी संकरी घाटियों से गुजरता है, लेकिन अंत में उसकी मंजिल सागर ही होता है। कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, नदी को सागर से कोई नहीं रोक सकता। ठीक उसी तरह जो हमारे भाग्य में है वह हमें अवश्य मिलेगा, चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो। अब एक किसान की कहानी सुनो। एक किसान के पास एक बीज था जिसे उसने अपने खेत में बोया, लेकिन कुछ समय बाद भारी बारिश हुई और बीज मिट्टी के अंदर गहराई में दब गया। किसान ने सोचा कि शायद अब यह बीज खराब हो गया होगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मिट्टी के अंदर से अंकुर फूटने लगे। वह बीज जो किसान ने लगाया था उसने अपनी जड़ें फैलाई और एक दिन बड़ा होकर विशाल वृक्ष बन गया। यह जीवन का नियम है, जो हमारे लिए बना है उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। लेकिन यह भी सच है कि हमें धैर्य रखना पड़ता है। जब तक सही समय नहीं आता हमें प्रतीक्षा करनी होती है। सोचो, एक बच्चा अगर समय से पहले यह चाहे कि उसे बड़ी कक्षा में बैठने का अधिकार मिल जाए तो क्या यह संभव है? नहीं।
उसे पहले अपनी छोटी कक्षा की पढ़ाई पूरी करनी होगी, तब जाकर वह अगली कक्षा में जाएगा। उसी तरह जीवन में भी हमें धैर्य रखना पड़ता है। अब एक व्यापारी का उदाहरण लो। वह कई सालों तक मेहनत करता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। उसे लगता है कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन वह हार नहीं मानता और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। समय बीतता है और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है। उसकी दुकान एक बड़े व्यापार में बदल जाती है। अगर वह शुरुआत में ही हार मान लेता तो वह अपने भाग्य से मिलने वाले इस इनाम को कभी नहीं पा पाता। इसी तरह जीवन में जब भी लगे कि कोई चीज हमसे दूर जा रही है, तो यह याद रखना कि अगर वह वास्तव में हमारी है तो वह हमें अवश्य मिलेगी। बस हमें अपना विश्वास बनाए रखना होगा, अपने कर्म करते रहना होगा और समय के निर्णय पर भरोसा रखना होगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है। सही समय आने पर भाग्य अपना हक लौटा देता है। हमें बस धैर्य और कर्म का संतुलन बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में भाग्य पर विश्वास करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों। लेकिन भाग्य पर यकीन तभी मजबूत होता है जब हम धैर्य रखना सीखते हैं और ईश्वर की योजना पर भरोसा करते हैं। अगर धैर्य खो जाए तो विश्वास भी डगमगाने लगता है, और जब भरोसा टूट जाता है तो हमें अपनी किस्मत पर भी संदेह होने लगता है। मान लो एक कलाकार महीनों तक मेहनत करता है, अपनी पेंटिंग बनाता है, लेकिन जब वह उसे बेचने की कोशिश करता है तो कोई खरीदने को तैयार नहीं होता। अगर वह अधीर हो जाए और यह मान ले कि उसकी कला बेकार है, तो वह शायद आगे पेंटिंग बनाना ही छोड़ दे। लेकिन अगर वह धैर्य रखे, अपनी कला पर भरोसा करे और लगे रहे, तो एक दिन कोई उसकी कला को पहचानेगा और उसे वह पहचान मिलेगी जिसकी वह हकदार है। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। जब तक हम प्रयास करते रहते हैं,